मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 20 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन। दोस्तों ये एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको हम अच्छे से टिक लगाएं और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर मनसुख मंडाविया और चौथा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों इनमें से किसने हाल ही में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ही वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया है जो कि खेल परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि ये क्वेश्चन कभी कोई प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो इनको बिना किसी झिझक के टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? दोस्तों टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने ही टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन बिल्कुल शुरू किया है। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन भूटान, चौथा ऑप्शन मालदीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भारत। तो दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो का प्रकोप बढ़ने की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में किस देश में पोलियो का प्रकोप बढ़ने की घोषणा की है डब्ल्यूएचओ ने? तो पहला ऑप्शन है सूडान, दूसरा ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनी, तीसरा है सीरिया, चौथा है अजरबैजान। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी पपुआ न्यू गिनी बिल्कुल सही है। दोस्तों इस देश में ही हाल ही में पोलियो का प्रकोप बढ़ने की घोषणा की गई है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। तो ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पपुआ गिनी में ही पोलियो का प्रकोप बढ़ने की घोषणा की है डब्ल्यूएचओ ने। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से तैयारी करें और कोई भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन है जिनको अच्छे से टिक लगाएं और कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएंगे और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। और दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये अपडेट आपको जल्दी ही मिले। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर के देशनोक से आगामी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कौन करेंगे? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है चिराग पासवान। तो इनमें से कौन है जो कि अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। अमित शाह ही आगामी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे जो कि राजस्थान के बीकानेर के देशनोक से होगा ये। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया है जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में ऑटोमेटिक और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन चेन्नई, चौथा ऑप्शन कोलकाता। तो दोस्तों इनमें से किस शहर में हाल ही में ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चेन्नई में ही हाल ही में ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चेन्नई। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना
आ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा है गिरिराज सिंह, तीसरा है राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह और चौथा है अनुराग ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव सिंह, रंजन सिंह और ललन सिंह जो ऑप्शनल है। तो इनने ही हाल ही में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया है, और यह कहाँ किया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ही हाल ही में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो कि राजीव रंजन सिंह ने यह किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? दोस्तों, हाल ही में सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किया गया है, तो यह किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, दूसरा है सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा है राजीव रंजन सिंह और चौथा है हरदीप सिंह पुरी। तो इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनोवाल बिल्कुल सही है। सर्बानंद सोनोवाल ने ही हाल ही में सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इनकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन है GEAPP, दूसरा ऑप्शन नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक और चौथा ऑप्शन IMF। तो इनमें से किसके साथ हाल ही में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए GEAPP बिल्कुल सही है। इसके साथ ही एनर्जी इनोवेशन का जो समझौता है वह DPIIT ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट IMP हैं, टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट IMP है, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें। इसीलिए हम कम क्वेश्चन लाते हैं और मोस्ट IMP क्वेश्चन लाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे।